हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपने देखा होगा कभी भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में जाता है तो इट इज़ नॉट ऑलवेज इन दी अप ट्रेंड। वो कभी अप मूव करने के बाद कुछ दिन साइड मूव लेता है या थोड़ा नीचे आता है, पुल बैक करता है, उसके बाद वापस ऊपर की जर्नी करता है। सो इन दैट केस हाउ टू फाइंड आउट कि किस लेवल से ये जो है स्टॉक वापस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट टुडे इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑन टाइटन कंपनी, हम जो है हमारे सब्सक्राइबर ने जो सजेस्ट किया है कंपनीज वो पिक करेंगे एंड दैट्स सिम्फोनी। ये आ गया investing.com। राइट, टेक्निकल चार्ट, और इसमें हम आ जाएंगे, लेट्स एक्सपैंड। सो विल पुट द हिकेनाशी कैंडल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड के आपका शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपने वो टेस्ट किए बगैर इसमें एंट्री ली स्टॉक में बेस्ड ऑन फिबोनाची, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो है रॉन्ग डिसीजन मिलेगा। लेट्स चेक द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक विच इज़ EMA। मैंने इस पर सेपरेटली वीडियो नहीं बताई है, लेकिन बिकॉज मैं ये एक एक्चुअल कंपनी पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग द 200 डे मूविंग एवरेज ऑल्सो। यहाँ हम पहले इस मूविंग एवरेज को 50 कर लेंगे, ओके। एंड दूसरा मूविंग एवरेज जो है हम 200 डेज का लगा लेंगे। सो लेट मी टेल यू, 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है ये हमको और एक लॉन्ग टर्म में हमारा शेयर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है वो बताने में हेल्प करता है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली शेयर जो है जो प्राइस है वो अगर 50 डे के नीचे है, सो डेफिनेटली वो जो है 200 डे वाली लाइन को जो है EMA को या 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है, उससे बाउंस बैक करता है। और लॉन्ग टर्म में आइडेंटिफाई करने के लिए 200 डे मूविंग एवरेज इज़ मोर एक्यूरेट। ओके, लेट्स सी। तो अभी यहाँ हमको 50 डे और 200 डे में भी ये दिख रहा है कि इस लेवल पर जो है ये नीचे को क्लोज हुआ था शेयर, और ये जो डाउन ट्रेंड में चला गया था, एंड देन इट इज़ रिस्पेक्टिंग द 50 डे मूविंग एवरेज। जो भी रिट्रेसमेंट होता है वो 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके वापस शेयर नीचे चला जा रहा था। तो फिबोनाची में हम यूज़ क्या कर सकते हैं? फिबोनाची दोनों टाइम पर यूज़ होता है, जब शेयर अप ट्रेंड में है जब भी, और जब डाउन ट्रेंड में है जब। सो लेट्स सी, अभी यहाँ पर एक आपको ट्रेंड दिखा जो इस लेवल पर शुरू हुआ। इसमें एक सिचुएशन ये हो गई कि आपने यहाँ पर एंट्री ले ली बेस्ड ऑन 50 डे EMA एंड हिकनाशी, और फिर यहाँ पर आपने हिकनाशी के बेसिस पर इस कैंडल पर या इस कैंडल पर एग्जिट ले लिया। तो दैट इज़ द इजी ट्रेड। फिबोनाची का इसमें यूज़ कहाँ आएगा? जब ये शेयर आपसे मिस हो गया, सपोज ये रन जो थी ये आपसे मिस हो गई, ये सारा अप ट्रेंड, नाउ द शेयर इज़ कमिंग डाउन, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस लेवल से ये शेयर जो है रिटर्न हो सकता है अपवर्ड्स के लिए, अपनी अपवर्ड्स जर्नी जो है। बिकॉज ट्रेंड तो आपने देख लिया, ये 50 डे के भी ऊपर क्लोज हो गया, और यहाँ पर ये आपने देखा जैसे ही 200 डे के ऊपर क्लोज हुआ तो थोड़ा सपोर्ट बनाने के बाद फिर ऊपर की जर्नी शुरू किया। तो इट हैज़ रिस्पेक्टेड द 50 डे एंड द 200 डे मूविंग एवरेज लाइन। यू कैन वेरी वेल से कि आपका शेयर जो है अभी अप ट्रेंड में है। अब आइडेंटिफाई करना है कि ये किस लेवल से आपको जो है रिवर्स करेगा। सी, ये यहाँ पर आपको आना है और यहाँ है फिब रिट्रेसमेंट, और आपको पहला कैंडल चूज़ करना है जिससे कि तेज़ी स्टार्ट हुई, जिससे कि आपका प्राइस जो है बेसिकली ग्रीन में शुरू हुआ। उसके लो से आपको लेना है दी मोस्ट हाई तक के, ये बन गया आपका। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है investing.com में, इसलिए यहाँ पर परसेंटेजेस नहीं शो हो रहे हैं। अदरवाइज दीज आर दी, ये जो लाइंस दिख रहे हैं ये एक पर्टिकुलर परसेंटेजेस होते हैं जो कि आपको मैं इससे बता सकता हूँ। तो ये आ गया आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब प्राइस नीचे आ रहा है
तो किसी न किसी लाइन पर, किसी न किसी परसेंटेज पर ये जो है आकर रिवर्स करेगा इफ़ इट्स गोइंग टू कंटिन्यू द अप ट्रेंड। अगर लो ट्रेंड होने वाला है या डाउन ट्रेंड में चेंज होने वाला है तो आपको उसका इंडिकेशन ये जो है काफ़ी नीचे की लाइन तक कर आ जाएगा। तो आपको उसका वेट करना नहीं है। अगर वो शुरू का लाइक वो ये जो रेड लाइन बता रही है ये परसेंटेज आपका है 23%, इसको ब्रेक करता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। समटाइम्स 38 को भी ब्रेक करता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 50 को भी ब्रेक कर दिया, देयर इज़ स्टिल नो प्रॉब्लम। लेकिन जब ये होता है 61.8% का जो रेशो होता है गोल्डन रेशो, अगर उसको ब्रेक कर देता है, मींस ये शेयर ऊपर जाने के बाद अगर इस लेवल तक आ जाता है, देन खतरे की बात है और यू कैन अज्यूम दैट हो सकता है कि ये शेयर जो है इस तरह से डाउन ट्रेंड में चला जाए। हाउएवर अभी यहाँ पर आप देखिए बहुत ही इजीली आपको एक इंडिकेशन मिला। सपोज़ आपने ये सारी रैली मिस कर दी, आपने बाद में ये शेयर देखा, अरे ये शेयर तो अब नीचे जा रहा है। नीचे जाने के बाद आपने देखा कि ये अप ट्रेंड में तो है लेकिन रिवर्स कब करेगा, राइट? तो आपने देख लिया ये जब 38.2% की लाइन पर इस एरिया में आया तो इनडिसीजन कैंडल्स टाइप बनना शुरू हो गए। इसका मतलब इट इज़ ट्राइंग टू गेट सपोर्ट एट दिस लेवल, द 38.2% लेवल। हाउएवर प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये 50% के लाइन के नीचे भी एंड ऑलमोस्ट टचिंग द गोल्डन रेशियो तक कर लो जो है जाकर ये क्लोजिंग लेकिन 38.2 के अंदर ही हुआ एंड इसने जो है सपोर्ट इस लेवल पर ही बना लिया। तो आपने एंट्री कैसे ली? आपने देखा यहाँ सपोर्ट बना, राइट? और उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बना या ये ग्रीन कैंडल बना, आपने सीधा इजीली एंट्री ले ली और आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है आपका अप मूव शुरू हो गया है। तो बेसिकली इस पर आपने एंट्री नहीं भी ली तो ये सेकंड कैंडल पर आप एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद हिगेनाशी के बेसिस पर सिंपली आपको ये 2-3 दिन का बड़ा जंप मिल गया और ये फोर्थ डे यू एग्जिट द स्टॉक जबकि ये इनडिसीजन कैंडल बन गया। अनटिल नाउ मैंने जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन कीप इन माइंड एक छोटा सा पॉइंट के जब भी आपको किसी हाई, जैसे ये जो है हाई एरिया है, स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और उसी हाई लेवल पर जब वापस ये आया उसके बाद इनडिसीजन कैंडल्स फॉर्म हो गए, इसमें हाई इंडिकेशन इस तरह से रहता है कि ये अब जो है डाउन ट्रेंड जाएगा और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, राइट? तो अभी आपको अगर बहुत शॉर्ट टाइम में देखना है तो ये जो ट्रेंड था, ये जो अप ट्रेंड था, इसने तो 38.2% पर रिट्रेस कर लिया। अब जो है अब ये इसको हम देखते हैं, ये जो पॉइंट है इसका इमीडिएट एनालिसिस अगर हमको करना है तो इस पॉइंट पर यहाँ से तेज़ी शुरू हुई इस कैंडल से और ये जो हाई था यहाँ पर इस लेवल पर, अब ये कहाँ से रिवर्स कर सकता है अब, क्योंकि ये जो है सिग्नल आ गया है कि ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट 38.2 पर तो अभी है और मोस्ट प्रॉब्ली गोल्डन रेशियो जो है ये 61.8। सो प्राइस कैन कम डाउन टू द लेवल ऑफ 1036 या 1040 की रेंज में आकर फिर ऊपर बाउंस बैक हो सकता है। अगर उसके भी नीचे आ गया तो यू कैन अज्यूम कि ये जो है 1010 के लेवल तक भी आ सकता है। अगर 1010 के नीचे चला गया इसका मतलब द शेयर विल बी टर्निंग इनटू द डाउन ट्रेंड। और ये जो लेवल्स होते हैं, ये जो लाइंस होती है, ये शेयर इसका मतलब ये होता है कि ये उसके आसपास रहेगा, यू कैन कैच अराउंड 5% प्लस माइनस। तो ये वो लेवल है, इट डजेंट मीन कि एग्जैक्ट इसी लाइन पर आकर, मोस्ट प्रॉब्ली वो करता है लाइन को रिस्पेक्ट करता है बट अज्यूम इट एज एन एरिया। जैसे ये लाइन को रिस्पेक्ट किया इसने बट दिस इज़ द एरिया कि यहाँ आकर ये जो है एक्यूमुलेट हो रहा है या यहाँ आकर ये जो है पोजीशन बना रहा है उसके बाद मूव शुरू करता है। So never treat these lines as just the exact price what you see here, but ये प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हमारे सब्सक्राइबर ने रेकमेंड किया था कि हाउ टू यूज़ मैकडी विद दी फिबोनाची, so ये भी लगा लेंगे। हम फिर से प्रीवियस एग्जांपल देखेंगे, ये जो था और यहाँ तक मूव हुआ था, राइट? इसमें आपने देखा कि आपने एंट्री
यहाँ मैकडी पर क्रॉसओवर हुआ, ब्लू लाइन जो है ऊपर को जा रही थी और यहाँ पर सपोज़ ग्रीन बना कैंडल, आपने एंट्री ले ली, फैंटास्टिक। और उसके बाद यहाँ पर आपको मैकडी ने सिग्नल दे दिया सेल सिग्नल, तो आपने यहाँ पर कैंडल इंडिसीजन बन गया, इसके बाद रेड कैंडल बना, आपने इधर कहीं पर एग्ज़िट ले लिया। अब आप वेट कर रहे हैं कि मैं ये शेयर में री एंट्री कब लूँ, कब ये अप मूव वापस शुरू करेगा। तो आप देखिए बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है ये सिम्फनी कंपनी का। ये यहाँ पर वापस लाइन ने ऊपर को क्रॉसओवर लिया और यहाँ पर आपने देखा कि ये 38.2% पर जो है सपोर्ट बना रहा है शेयर, और यहाँ पर क्रॉसओवर भी हो गया, तो आपने यहाँ पर कहीं पर एंट्री ले ली। ये तो एग्जिट साइन है फॉर मी। इफ़ यू से पर्सनली, यहाँ पर अगर कल रेड में जाता है ये शेयर, सो आई वुड डेफिनेटली एग्जिट दिस शेयर and wait for another pullback, yeah, another green candle to form to see whether it breaks this level of 1110। फिबोनाची आपको जब काम देगा जबकि एक अच्छा अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स मूवमेंट है, इट विल नॉट वर्क इन द साइडवेज मूवमेंट में, वो आपको बिल्कुल काम नहीं देगा। सो आई वुड से डोंट अप्लाई इट देयर। यहाँ पर डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये जो है डाउन ट्रेंड आया था। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, शेयर नीचे को गिरता है, उसके बाद यू कैन अज्यूम कि ये शेयर वापस ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो ये कितना ऊपर जाएगा वो देखने के लिए वी यूज़ दी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। उसके लगाने का तरीका ये है, आप सिंपली सेम सेलेक्ट करिए और जिस कैंडल से शुरू हुआ था दी हाईएस्ट कैंडल से लेकर आप जो है नीचे जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ तक इसको ड्रॉ कर लीजिए। अभी यहाँ पे आपने देखा ये शेयर नीचे आ गया, ये मैकडी क्रॉसओवर हुआ, इसका मतलब शेयर ऊपर जाने के लिए रेडी है। यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन गया, इट्स दी एंट्री सिग्नल। आप सपोज़ यहाँ पर भी एंट्री ले लेते हैं। सो आप ये देखिए कि ये किस लेवल पर जाकर रिट्रेस कर रहा है। इज़ इट रिट्रेसिंग ऑन दी 23.6%? नहीं, 23 के ऊपर चला गया। इज़ इट रिट्रेसिंग फ्रॉम 38.2? नहीं, और ऊपर गया। इट मीन्स उसने 50% वाली लाइन को रिस्पेक्ट किया और ये जो 50% था वहाँ तक गया। सो आप ये देख सकते हैं कि, और यहाँ भी आपको मैकडी में भी कोई साइन नहीं था, ये गैप बहुत बड़ा था और मैकडी ऊपर की तरफ ही जा रहा था। तो यू कैन अज्यूम फॉर एग्जांपल जब 23.6% पर पहुँचा, इस लेवल पर पहुँचा, यहाँ मैकडी में आपके पास कोई सिग्नल नहीं था कि ये लाइन जो है दोबारा, सपोज जो लाइन सिग्नल लाइन है वो नीचे आ गई है, लेकिन ऊपर की तरफ थी, गैप बड़ा था, तो यू कैन अज्यूम ये और ऊपर जाएगा। इवन ऑन 38.2% अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पर भी जो है आपको कोई साइन नहीं था मैकडी की तरफ से सेल सिग्नल। वेरस जब 50% पर चला गया शेयर इस लेवल पर, तभी भी आपको क्लियर साइन मैकडी की तरफ से नहीं आया। बट नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे मैकडी की लाइन जो है साइडवेज मूव होना शुरू हो गई, इसका मतलब कि अब जो है ये यहाँ से नीचे की तैयारी कर रहा है इस लेवल से। और अगर आप मैकडी नहीं भी देखते हैं, सिंपली अगर आप फिबोनाची लाइंस को, ये जो परसेंटेजेस को देखकर और हिकनाशी को देखकर ट्रेड करते हैं, बहुत इजीली वहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं कि जैसे ही ये शेयर इस लाइन को टच करके नीचे क्लोज होने लगा, इसका मतलब कि इसने 50% की लाइन को रिस्पेक्ट कर दिया एंड दैट्स द हाईएस्ट इट कुड गो, और उसके बाद वो नीचे ही गिर गया। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। ये एक छोटा सा एग्जांपल था हाउ टू यूज़ फिबोनाची अलोंग विथ MACD, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड के यूज़ फिबोनाची एंड हिकनाशी कैंडल्स, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की नॉलेज भी अगर आप रखते हैं, सो इट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। एंड और एक मैंने छोटा सा एनालिसिस सिम्फनी कंपनी के प्राइस एनालिसिस पर किया है, एंड दैट विल बी द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। इन फ्यूचर आई विल डू इट फॉर द other companies too. So hope you all like the video. Please like, comment, share and subscribe, and see you in the next video. Until then, take care. Goodbye.